हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की दूसरी एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर ना दो चीजें होती है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और तुम्हारा एरिया ऑफ पॉलीगन बोल लो। अब पॉलीगन में भी पहले ट्राइंगल देखते हैं, देन उसके बाद हम उसको बढ़ा देते हैं, मतलब फोर के लिए, फोर साइड, 4 पॉइंट्स के लिए, 5 पॉइंट्स के लिए। तो उस तरह से हम पॉलीगन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कई जने क्या करते हैं भैया, चलो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि जब वो टॉपिक आएगा ना एरिया ऑफ पॉलीगन, उसी में मैं आपको समझा दूंगा एक अच्छी चीज। ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। तो मैंने कहा यार, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, इसका डेरिवेशन भी सभी को पता होता है कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पर अगर x1 x2 है, सॉरी x1 y1, और यहाँ पर x2 y2 है, तो ये जो डिस्टेंस है d, ये कैसे निकालेंगे भैया। तो मैंने कहा सिंपल है। अगर आप ढंग से देखो तो ये जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी y2 माइनस y1 के बराबर। तो यहाँ से आ जाता है भैया डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी d की वैल्यू कितनी आ गई भैया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कई जने बोलेंगे भैया प्लस माइनस लगाओ। मैंने कहा लगता, लेकिन डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है हमेशा। लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव ही तो होती है, तो इस वजह से हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया। अब एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे भैया। मैंने कहा पहले ट्राइंगल के लिए देख लो। मैंने कहा ट्राइंगल के मैंने 3 पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंट को मैंने कुछ क्या बोल दिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार, अब इसका एरिया कैसे निकालूं। मैंने कहा सिंपल है यार। मैंने कहा सिंपल है। बोले कैसे। पहले आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, देन इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दो, तो हमें ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो मैंने कहा करके देखते हैं। मैंने कहा ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता भैया, हाफ। ये कितना है, अगर मैं इस ट्रेपेजियम वन, इसको ट्रेपेजियम वन बोल दूं, तो ट्रेपेजियम वन का एरिया कैसे निकालूंगा भैया, हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है तुम्हारी, x2 माइनस x1, और सम ऑफ बेसिस। सम ऑफ बेस कितना भैया, y1 प्लस y2 के बराबर। बोले ठीक है। अब जब मैं इस वाले का एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, हाफ। हाइट कितनी है तुम्हारी, x3 माइनस x2 के बराबर। बोले ठीक है। और सम ऑफ बेस करूंगा तो y3 प्लस y2 के बराबर, यहाँ पर 2 दे रखा था। ठीक है। माइनस क्या कर दूं, इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो मैंने कहा इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, एक सेकंड, हाँ सही है, हाँ सही है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, मैंने कहा सिंपल है, हाफ। हाइट कितनी है, x3 माइनस x1, और सम ऑफ बेस करूंगा तो y3 प्लस y1 के बराबर। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा। बोले ठीक है। हमारे पास 3 टर्म बनेंगी। मैंने कहा करके देख लो, y1 प्लस y2, या इसको ऐसे लिखो, y2 प्लस y1 इंटू x2 माइनस x1। सही है ना, x2 यहाँ पर है और x1 तुम्हारा यहाँ पर है। ठीक है। दूसरे में y3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x2। ठीक है। और माइनस कर दो तुम्हारा y3 प्लस y1 और x3 माइनस x1। बोले ठीक है। मैंने कहा यार, कई जने क्या करते हैं कि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट में ले आएंगे, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर 1 1 1 इक्वल टू 0, यहाँ सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर हाफ लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर मैंने कहा यार एक सेकंड रुको,
क्या ये अच्छा तरीका नहीं है? ये जो तरीका है क्या वो अच्छा तरीका नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा तरीका है। तो मैंने कहा इसको ही याद कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, क्वाड्रिलेटरल, अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, जैसे फर्क क्या पड़ेगा अगर मैं इस तरह से चलता, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 जब करता, तो थोड़ा सा बस माइनस का फर्क आता। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मॉड लगा लेता हूँ। ठीक है, मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर मैं उल्टा चलता तो यहाँ पर माइनस का फर्क आता है फॉर्मूले में, और हमारा अगर माइनस का फर्क आ रहा है यानी कभी तो एरिया पॉजिटिव आएगा और कभी तुम्हारा एरिया नेगेटिव आएगा। तो इस वजह से हम मॉड लगा लेते हैं, भैया एरिया तो तुम्हारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। दूसरा, दूसरा कैसे करेंगे भैया? मैंने कहा यार क्वाड्रिलेटरल के लिए और देख लो, पॉलीगन के लिए हमें समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल बना दो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो और एक तुम्हारा यहाँ ले लो। मैंने कहा ले लेते हैं। कैसे करेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार अब कैसे करें? मैंने कहा सिंपल है, ट्रेपेजियम बनाने हैं और उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने कहा ट्रेपेजियम बनाओ, तो ये ट्रेपेजियम वन, या इसको ट्रेपेजियम वन बोल दो, कैसे भी कर दो। तो मैंने कहा इससे स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर x1 y1 है। तो जब यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो हाफ टाइम y1 प्लस y2 इंटू x1 - x2। बोले ठीक है। हाफ टाइम्स प्लस करना पड़ेगा, हाफ टाइम्स ये वाला ट्रेपेजियम यानी कि एक्स सॉरी वाई y2 प्लस y3 और यहाँ पर x2 - x3। इसी तरह से फिर से प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करूंगा तो भैया y3 प्लस y4 और यहाँ पर तुम्हारा x3 - x4 के बराबर। बोले ठीक है। यानी माइनस करूंगा अब पूरे ट्रेपेजियम का, तो पूरे ट्रेपेजियम का ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा भैया? y1 प्लस y4 और यहाँ पर x1 - x4 के बराबर। अच्छा ये तरीका क्यों अच्छा है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मॉड लगेगा वो अलग बात है, लेकिन जो तरीका है वो अच्छा क्यों है ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं क्या करता था, इसको सॉल्व करते में कभी वो प्लस माइनस की गलती हो गई। दूसरा, अब जब चोटला मेथड आप यूज करोगे, चोटला मेथड में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, उसमें भी आपको प्लस माइनस की गलती देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला को ना आपको याद कैसे करना है, मतलब याद नहीं करना है, एक तरह से मेथड याद करना है, बाद बाकी तो सिंपल है। तो x4 y4 यहाँ पर y3। ठीक है, तो कैसे करोगे भैया? इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को माइनस कर दो। तो हाफ तो यहाँ पर कॉमन है, इन दोनों को जोड़ो तो y1 प्लस y2 इंटू x1 - x2। बोले ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो y2 प्लस y3 और यहाँ पर x2 - x3 के बराबर। बोले ठीक है। मैंने कहा अब इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को माइनस कर दो, यानी y4 या y3 प्लस y4 कर लो और देन उसके बाद x3 - x4 कर लो। बोले ठीक है। फिर उसके बाद माइनस करो। माइनस क्यों? क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट को हम दूर दूर पॉइंट है, तो जो पास पास वाले थे वो प्लस वाले हो गए और जो दूर दूर वाले हैं उनको मैंने माइनस कर दिया। तो जो दूर वाले पॉइंट है एक जो बच गया, क्योंकि क्लोज्ड साइकिल चल रही है एक तरह से, यहाँ गई साइकिल, यहाँ गई साइकिल, यहाँ गई साइकिल, अब यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? वाई y4 या फिर कैसे भी कर लो, y1 प्लस y4 और यहाँ पर x1 - x4 के बराबर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि y1 प्लस y4 यहाँ पर x1 - x4। ठीक है, तो लंबी साइकिल के लिए माइनस कर दिया, बाकी सारे प्लस होते जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अब बात आती है भैया टोटला मेथड भी बता दो यार,
क्योंकि वो जनरली बुक में भी दे रखा है और तुम्हारा टीचर्स भी कराते हैं, तो मैंने कहा उसको देख लो। अब ध्यान से देखना, देखो y1 x1, तो यहाँ पर लिख लो x1 y1, फिर उसके बाद तुम्हारा माइनस या प्लस कर लो पहले x1 y2 माइनस x2 y1, माइनस क्या आएगा भैया x2 y2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं करूंगा तो ये x2 y2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कहा इसको तो कैंसिल कर दो। ठीक है भैया, अब उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, y3 x2 माइनस y2 x3 के बराबर, और यहाँ पर जो x3 y3 होगा वो इस x3 y3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ दो टर्म आएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी दो टर्म आएंगी, नहीं यहाँ पर तीन आएंगी, क्यों, क्योंकि x3 y3 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, y4 x3 माइनस y3 x4, और एक और टर्म बची क्या, माइनस का x4 y4, माइनस का x4 y4। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, तो मैंने कहा यार ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसको कैसे भी हटाओ। तो इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है भैया, माइनस का x1 y1 और प्लस का x4 y4, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाकी के दो टर्म कौन से आएंगे तुम्हारे, y1 x4 माइनस y4 x1, जो तुम्हारा टर्म है वो एक्स्ट्रा आएगा। तो ये तो तुम्हारे कैंसिल हो गए, ये तुम्हारे कैंसिल हो गए, ये तुम्हारे कैंसिल हो गए, और ये वाला भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। बचा क्या तुम्हारे पास, x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस y2 x3। यहाँ पर क्या है भैया, x3 y4 माइनस y3 x4। बचा के तुम्हारे पास 1 और 4 का रिलेशन बच गया, तो यहाँ पर y1 x4 माइनस y4 x1। तो इसी से तुम्हारा चोटला मेथड बना था, कुछ इस तरीके से। मुझे ठीक से याद नहीं है वैसे, अ, अ, कुछ इस तरीके से था, x1 y1 x2 y2, और जब तक तुम्हारे पॉइंट है वो तुम सारे लिख लो, x4 y4, देन उसके बाद x1 y1 फिर से ले आओ। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तुम्हारा x1 y2 पॉजिटिव, यानी नीचे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर आओगे तो नेगेटिव, नीचे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर आओगे तो नेगेटिव, नीचे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जो पहली पहली दो एरोज हैं उनका क्या मतलब, ये x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है भैया, दूसरी रो करूंगा तो x2 y3 माइनस y2 x3 के बराबर। तीसरी को करूंगा तो x3 y4 माइनस x4 y3 के बराबर। बाद में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, x4 y1 माइनस x1 y4 के बराबर। यही आ रहा है हमारा, बिल्कुल। तो यही यहीं से तुम्हारा चोटला मेथड आया था। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि कई बार ना एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम चोटला को ही गलत बना रहे हैं, या तो यहाँ x4 y4 एंड होना था, कई जने यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये x1 y1 भूल गए, मतलब बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं एक प्योर मेथड इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, आपका मन है आप चोटिला करो, मैंने इसीलिए यहाँ पर बता दिया है कि नीचे जाओगे पॉजिटिव, ऊपर जाओगे नेगेटिव, वो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लेक्चर में मैं ये वाला फॉर्मूला अपनाऊंगा, क्योंकि ये ना मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मुझे रटने की जरूरत नहीं है। ये इतना सिंपल मेथड है कि मुझे रटने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से मैं इसको, क्योंकि ट्रेपेजियम बनते हैं तो ये बहुत लॉजिकली डेवलप्ड है, यानी अगर मैं इसको भूल भी गया तो मैं क्या करूंगा, फिगर बनाऊंगा, मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ट्रेपेजियम ऐड करने हैं, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना। समझ गए, यानी कि अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अभी यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे। बोल रहा है भैया प्रूव द अपोलोनियस। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये मैंने 4 तक तो कर दिया, एन पॉइंट्स के लिए भी करोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा। एन पॉइंट में क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट होते, x5 y5 होता,
तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों के लिए करते पॉजिटिव, फिर इन दोनों के लिए करते पॉजिटिव, फिर इन दोनों के लिए करते पॉजिटिव, फिर इन दोनों के लिए करते पॉजिटिव, देन x1 मतलब ये जो पहला पॉइंट है और ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसके लिए तुम करते नेगेटिव। तो बस इतना ही फर्क है, बाजी यानी कितने भी पॉइंट आ जाए, n पॉइंट आ जाए, आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। प्रूव द अपोलोनियस थ्योरम दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी। ये तुम्हारा प्रूव हो जाए जिसमें डी जो है मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी के बराबर है। अब यहाँ पर ना एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये तुम्हारा एबीसी ट्राइंगल है, तो बीसी का मिड पॉइंट तुम्हारा डी है और एडी जो है ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी प्रूव करा रहे हो तो वहां पर हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। मर्जी कैसे चलाएंगे, मैंने कहा यार डी को ना ओरिजिन ले लो, मैंने कहा किसी और को ओरिजिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे फायदा है। इससे क्या फायदा है कि भैया ओरिजिन के इस तरफ कुछ x1 या कुछ भी a ले लो, ए यूनिट इधर है, ये पॉइंट, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है a,0। बोले ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ए यूनिट इधर है यानी -a,0, क्योंकि डी जो मिड पॉइंट है ना, तो उस इसको ओरिजिन मानने से मुझे 2 पॉइंट और मिल गए। ए पॉइंट को मैं कुछ x, y मान लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, ठीक है भैया। अब हम LHS को पकड़ते हैं, RHS अपने आप आ जाना चाहिए। बोले ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। बोले ठीक है, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए भैया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। बोले ठीक है। अब कैसे करें भैया, अब कैसे करें, मैंने कहा दोनों को ज्वाइन करोगे तो यहाँ से टू ए एक्स आएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से +2ax आएगा, यहाँ से -2ax, तो वो तो कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। अब मैंने कहा यार ये कैसे करूंगा मैंने कहा ए डी और बी डी दे रखा है, ए डी करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, बी डी स्क्वायर कितना है भैया, बी डी स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज बता दूं, अगर बी डी की जगह सी डी भी लिखा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सी डी का भी मतलब सी डी स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये जो चीज है ना, ये याद रखना कि भैया अगर कुछ दे ही नहीं रखा है, कुछ ट्राइंगल व्राइंगल, तो खुद से मान लो यार ओरिजिन वगैरह। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो सरकम सेंटर के, अ, जि- जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। अब अच्छा ये बताओ, सरकम सेंटर क्या होता है कि भैया अ, अगर मैं कंपास लगाऊं, जैसे एक ट्राइंगल है, मुझे इसको ना इस तरह से मुझे एक पॉइंट ढूंढना है कि अगर मैं कंपास लगाऊं तो ये पूरा ट्राइंगल एक सर्किल के अंदर बंद आ जाना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट मुझे ढूंढना है। बोले ठीक है। तो मैंने कहा यार सरकम सेंटर की डेफिनेशन तो हो गई, यानी कि सरकम सेंटर के अराउंड ये जो रेडियस है वो सेम रहेगी, कंपास का तो यही मानना है। बोले ठीक है, तो इस चीज का हम फायदा उठा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट तो मुझे दे रखे हैं, ए बी और सी के बराबर। तो मुझे अगर ये पॉइंट x, y मान लूं या a, b कुछ भी मान सकते हो, तो इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस और इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस। तो इससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे भैया, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर और y-5 का होल स्क्वायर। अब सभी को पता है भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -10x+25 और यहाँ पर आएगा 2y+1 के बराबर। यहाँ पर क्या आएगा भैया 2x+1 और माइनस ये कितना हो जाएगा -10y+25 के बराबर, यानी कि 1 और 25 तो तुम्हारे कट जाएंगे। बचा गया हमारे पास 12x इज इक्वल टू 12y, यानी x इक्वल टू y। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात हो गई, x इक्वल टू y आ गया
तो हमें और सॉल्यूशन में दिक्कत कम आएगी। अब मैंने कहा यार इसको मैंने इससे कंपेयर करा था, अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं इससे कंपेयर करा देता हूँ। तो कैसे करोगे भैया, y-5 का सॉरी x-5 का होल स्क्वायर और y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x-6 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर। अच्छा यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, -10x और यहाँ से 2y+1 के बराबर, तो ये कितना आएगा भैया, 36 माइनस 12x और -12y के बराबर। अब मैंने कहा यार x और y की वैल्यू तो बराबर है, तो मैंने कहा कर देते हैं, यानी कि अ, ये कितना हो जाएगा भैया -8x और ये कितना हो जाएगा -24, तो +24x यहाँ आ जाएगा और ये कितना बचा भैया 72 माइनस 26 के बराबर। तो 36 माइनस 26 होगा तुम्हारा 10, 10 और 36 यानी 46 के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 24 माइनस 8 कितना होता है, 8×3 = 24 यानी 16x इज इक्वल टू 46 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 23/8 के बराबर, जो कि y की वैल्यू भी है। तो यहाँ से मुझे सरकम सेंटर का वो मिल गया, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मिल गया। कितना हो जाएगा 23/8 कॉमा 23/8। अब बोल रहा है भैया इसकी रेडियस और निकालो, तो मैंने कहा रेडियस निकालना तो अब सिंधी चीज हो गई। कैसे करोगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो और यहाँ से रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 23/8 -5 का होल स्क्वायर और 23/8 +1 का होल स्क्वायर। कैसे करोगे, 8×5 = 40 यानी 17² / 8 स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा, 8, एक सेकंड यार ये तो कुछ ज्यादा ही भयंकर नहीं आ रहा है। एक काम करो, कैलकुलेशन सिंपल करनी है ना तुम्हें, तो एक काम करो इसमें डालो, इसमें फायदा है तुम्हें। 17/8 -6 का होल स्क्वायर और 17/8 -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा 8×6 = 48 यानी 48 - 17 करना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 के बराबर, यानी कि 31/8 तुम्हारा बाहर आ जाएगा। अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31/2 √2 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करा, अगर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 17/8 -6 का होल स्क्वायर। तो मैंने उसको तो बाहर ले आया, ठीक है, उसको बाहर लाऊंगा तो मॉड से बाहर आएगा, क्योंकि -31 था वैसे तो ये, लेकिन मॉड से बाहर आ गया। अब मॉड से जैसे ही बाहर आया बचा क्या अंदर, √2, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर 4√2 आएगा ना, 4×2 = 8, हाँ ठीक है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 पॉइंट O and A with another point P form an equilateral triangle, find the coordinates of point P। अब मैंने कहा यार इसे कैसे निकालें, मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात होती है। बोले क्या खास बात होती है, मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल की ना, जैसे जो डिस्टेंस होती है यानी साइड लेंथ वो सेम रहती है, यानी कि OAP मुझे अगर बनाना है तो O बन जाएगा तुम्हारा ये, A बन जाएगा तुम्हारा ये और P तुम्हारा XY मान लो। बोले ठीक है। अच्छा, अब इसकी तो लेंथ मुझे पता है, √3² + √3² यानी √12 के बराबर, यानी 2√3 के बराबर। बोले ठीक है, यानी ये लेंथ भी 2√3 हो जाएगी और ये लेंथ भी तुम्हारी 2√3 हो जाएगी। तो इसको लिख लो, यानी x² + y² इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर यानी 12। एक तो ये पॉइंट आ गया, दूसरा इससे निकाल लो। कैसे करोगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर। बोले ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, x² y² इससे कट जाएगा क्योंकि 12 के बराबर है, तो बचेगा क्या यहाँ पर 9 - 6x प्लस
3 - 2√3 y इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो यहाँ पर फंस गए हम। बोले फंसे नहीं है यार, अभी तुम निकालने की कोशिश तो करो। बोले कैसे? 6x प्लस 2√3 y इज इक्वल टू 12 के बराबर आ रहा है। यानी कि मैं क्या करूंगा, 2√3 से भी डिवाइड कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं एक तरफ। तो x की वैल्यू जैसी निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस वाई अपॉन 2√3/6 कितना होता है भैया, √3 के बराबर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा यार एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, यानी x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बोले निकाल के देखो। तो मैंने कहा यार 2 माइनस वाई अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी कि 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन √3 y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के बराबर। तो मैंने कहा 4 से तो इसे काटो 8 टाइम्स। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 4y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4y अपॉन √3 इज इक्वल टू 8। मैंने कहा 4 से काटो इसे 2 टाइम्स, यानी कि अगर मैं एलसीएम लूंगा 3 के बराबर तो 3 तो इसको मल्टीप्लाई में कर दो तो ये तो आ जाएगा 6। बचा गया यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस √3y, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 प्लस माइनस √3 प्लस 6 4 = 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी √3 प्लस माइनस √27 कितना होता है, 3√3 अपॉन 2। यानी कि एक वैल्यू तो आएगी 4√3 अपॉन 2 और एक वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस का 2√3 अपॉन 2, यानी एक वैल्यू आ गई 2√3 के बराबर और एक वैल्यू आ गई तुम्हारी माइनस √3 के बराबर। तो जब ये वैल्यू होगी तो इसमें पुट करके देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2√3 अपॉन √3 यानी 0 के बराबर। और इसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस √3 अपॉन √3 यानी कि 3 के बराबर। ठीक है। यानी कि अब मैं इसको प्लॉट करके देख सकता हूँ कि यहाँ पर खिचड़ी क्या पक रही है। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक तो ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन 0,0, उसके बाद हमारे पास दे रखा है 3, तो 3, कुछ यहाँ पर होगा 3, कुछ इस तरीके से। बोले ठीक है। तो ये तुम्हारा √3 डिस्टेंस है। अब यहाँ पर मुझे जो पॉइंट मिले हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, एक तो 0,2√3, तो ये √3 है तो कुछ इधर हो जाएगा 2√3 के बराबर। बोले ठीक है। दूसरा 3, -√3, तो 3, यानी कुछ इस तरीके से। तो या तो यहाँ पर पॉइंट P हो जाए या फिर यहाँ पर पॉइंट P हो जाए। अच्छा, अब इसको जरा आप एक चीज देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दे रखी हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहली चीज क्या है, क्या इस पॉइंट को निकालना आसान था? बोले कैसे, अगर ये √3 है और साइड लेंथ तुम्हारी 2√3 है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे भैया, √3 डिस्टेंस नीचे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये साइड भी तुम्हारी 2√3 के बराबर आ जाएगी। समझ गए? और ये एंगल भी तुम्हारा 30 था तो ये भी एंगल 30 बनता मिरर इमेज की वजह से। तो तुम्हारे दो एंगल तुम्हारा 60 डिग्री बन गया, तुम्हारा साइड लेंथ तुम्हें मिल गया, मतलब 2√3 के बराबर साइड लेंथ मिल गया। यानी P1 पॉइंट को मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाकर भी देख सकता था। पर मैंने कहा यार ये चीज बताना भी जरूरी है, क्योंकि आप ग्राफ हर बार नहीं बनाते हो। आप कई बार इतने वो होते हो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई ग्राफ आपको दिखता ही नहीं है, आप इक्वेशन से जल्दी कर लेते हो। तो दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट है इसको लिखो जरा, ये तुम्हारा 0,2√3 और ये है तुम्हारा 3, -√3 के बराबर। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये आपको रोम्बस जैसा नजर नहीं आ रहा है, रोम्बस जैसा नजर नहीं आ रहा है।
मैंने कहा यार रोम्बस है यानी कि ये तुम्हारा मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे ये तुम्हारा पॉइंट क्या था, गिवन पॉइंट था 3, तो मैंने कहा ये जो मिड पॉइंट है अगर इन दोनों से निकालूंगा तो 3/2, अगर मैं इन दोनों से निकालूंगा तो भी तुम्हारा 3/2, यानी कि जैसे ही मुझे ये पॉइंट मिलेगा मैं इस पॉइंट को भी निकाल सकता था। अच्छा, अब ये चीज मैंने क्यों बताई इसको भी मैं बता देता हूँ। ये जो रोम्बस वाली चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना आपको जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं तो आप सिंपली एक रोम्बस बनाओ। जैसे आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, मैं तो कह रहा हूँ इक्विलेटरल इक्विलेटरल भी चूल्हे में जाने दो, आप तो कुछ और ही निकालो। बोले कैसे? मैंने कहा यार अगर मुझे कुछ 30 डिग्री पे निकालना होता तब कैसे करता? मैंने कहा तब भी कुछ तरीका सेम ही रहता। बोले कैसे? मैंने कहा यार यहाँ से कुछ 30 डिग्री का मसाला ले आओ। बोले अभी लाते हैं सर। यहाँ से कुछ 30 डिग्री का मसाला ले आओ। बोले ठीक है, यानी यहाँ से भी तुम 30 डिग्री ढूंढोगे। बोले ठीक है। अब ये बोलेगा भैया अगर तुम ट्रायंगल कंप्लीट करोगे तो मैं तो 60 डिग्री बनाऊंगा, तो मैं तो 60 डिग्री बना देता हूँ, मैं तो 60 डिग्री बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो बनेगा ना फिगर वो आपको मतलब ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन ये रोम्बस ही बनाएगा, ये रोम्बस ही बनाएगा। यानी जैसे ही एक सेकंड यहाँ पर मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ही आपको ये पॉइंट दिख जाए कि भैया दो पॉसिबिलिटी हैं, सेम एंगल पर दो पॉसिबिलिटी हैं तो रोम्बस जरूर बनेगा। ये आपको मैं एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा जिसमें कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट वो चीज है ना मैथ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है क्योंकि रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है ना वो इसमें अप्लाई हो रहा है। रोमस एक तरह से आप ये समझो कि एक ऐसा बॉक्स, मतलब एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स जो कि बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है, तो उस सिमेट्री का हमने फायदा उठाया, समझे? तो ये चीज आप याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। अब इसे देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट q1 एंड q2 आर दिस एंड दिस, देन प्रूव दैट दिस इनटू दिस cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। मैंने कहा यार सिंपल है, मैंने कहा पॉइंट बनाओ पहले तो O तो तुम्हारा ओरिजिन हो गया, वो तो तुम्हारा ओरिजिन हुआ है। Q1 पॉइंट क्या है भैया x1 y1 के बराबर, और Q2 पॉइंट क्या है x2 y2 के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार Q1 को इधर ले लो और Q2 को इधर ले लो। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इनको तो मैं निकाल लूंगा, ओ Q1 कितना हो जाएगा भैया √(x1)² प्लस y1² के बराबर। ओ Q2 कितना हो जाएगा भैया √(x2)² प्लस y2² के बराबर। तो मैंने कहा यार इसको तो जान दो चूल्हे में, मुझे इससे मतलब है कॉस ऑफ दिस एंगल कैसे निकालूंगा। तो Q1 ओ Q2 ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। बोले कैसे देखा देखा सा लग रहा है? मैंने कहा देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लूं और इस एंगल को बीटा ले लूं तो दो ट्रायंगल मेरे पास बनेंगे, एक तुम्हारा x1 y1 और एक तुम्हारा x2 और यहाँ पर तुम्हारा y2 के बराबर। बोले ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा फाइंड करना है, विच इज एंगल Q1 ओ Q2। तो कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा के बराबर। यानी कि कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, x1/√x1² प्लस y1² के बराबर, इंटू कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ से आएगा यानी x2/√x2² प्लस y2²। यहाँ से क्या आएगा भैया y1/√x1² प्लस y1² और y2/√x2² प्लस y2²। यानी कि आप समझ गए कि x1 जो कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज OQ1 एंड अंडर रूट ऑफ दिस इज OQ2। यानी इसको मैं जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू इसके बराबर नजर आ जाएगी।
तो ये बहुत ही सिंपल था, बस कई जने यहाँ से डरते हैं कि ये एंगल में कैसे निकालूंगा, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे ना, अरिहंत की भी देख लो, तो उसमें भी यही दे रखा है, भैया कोसाइन रूल लगा दो। अब वो कहते हैं यार हमने तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा ही नहीं है, तो कोसाइन रूल कैसे लगाऊं, और जनरली भूल भी जाते हैं। तो मैंने कहा यार सिंपल है, आप कोसाइन रूल क्यों लगा रहे हो, आप कॉस लगाओ ना डायरेक्ट, क्योंकि कॉस आपसे पूछा था। तो ये चीजें ना आपको और अच्छा बनाती है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब यहाँ क्या दे रखा है, एक 3 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, सच दैट पी आर क्यू इज अ राइट एंगल, यानी कि आर पर तुम्हारा राइट एंगल है। बोले ठीक है, ये P, ये R, ये Q, यानी कि ये तुम्हारा 3,1 हो गया, ये तुम्हारा x,y हो गया, ये तुम्हारा 6,5 हो गया। बोले ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू इज 7 यूनिट, यानी इसका जो एरिया है वो तुम्हें 7 यूनिट के बराबर दे रखा है। बोले ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच आर पॉइंट। अच्छा, वो बोल रहा है कि भैया ऐसे कितने ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं। बोले ठीक है, मैंने कहा निकाल के देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सिंपल है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब ये जो लेंथ है वो तो हमें दे रखी है भैया 6 - 3, यानी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 के बराबर है ना। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों इक्वेशन को लिखूंगा तो x-6 का होल स्क्वायर प्लस x-5 का होल स्क्वायर, सॉरी y-5, ठीक है, प्लस इससे आर पी निकालूंगा तो ये हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। बोले बना लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 25 के बराबर। यानी यहाँ से 25 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ पर -12x और यहाँ पर -6x यानी -18x, और उसके बाद -10y और -2y यानी कि माइनस का 12y, और बचा गया हमारे पास 36 और तुम्हारा 9 और तुम्हारा 1 यानी 46 के बराबर इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इस इक्वेशन को रखो साइड में, हमारे पास एक और इक्वेशन आनी चाहिए। बोले क्या, तुम्हारा जो ट्राइंगल आरपीक्यू का जो एरिया है वो 7 यूनिट के बराबर है। अब एरिया कैसे निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू, अच्छा इसी से आपका प्रूव हो जाएगा। कैसे, बेस कैसे निकालूंगा मैं, 5 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा एच के बराबर इज इक्वल टू 7, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 14। अब मैंने कहा रूट तो खोलना पड़ेगा, यानी 25 माइनस एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 14 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एच की पावर 4 माइनस 25 एच स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ पर 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो तुम्हारी इमेजिनरी आ रही है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये तो हमारा आ जाएगा, एक सेकंड आ रही है ना, एक सेकंड मेरे टाइम पर कुछ और लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं यहाँ पर। तो 4 × 196 यानी ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 800 माइनस का 4 4 16। हाँ ये तो नेगेटिव में आ रही है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यानी कि तुम्हारा ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है इसको जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, यानी ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है कि जिसका जो हाइपोटेनस है, या अरे यार वही बात है,
परपेंडिकुलर लिखना चाहिए यहाँ पर। तो इसको आप पी ले लो यार, मैं मतलब थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो गया थोड़ा, लेकिन मैं तभी कहूँ यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है जिसका परपेंडिकुलर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाए और तुम्हारी हाइपोटेनिस की वैल्यू तुम्हारी 5 हो जाए और एरिया ऑफ ट्राइंगल 7 हो जाए। ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये करना आपका घाटा ही देगा। मतलब मैं तो सोच रहा था यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लें, क्योंकि दो कंडीशन है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, एक तुम्हारा एरिया हो जाए, तो वहां से जितनी वैल्यू आएंगी एक्स और वाई की उतने नंबर ऑफ आर पॉइंट पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या है भैया, ये जो ट्राइंगल है वही पॉसिबल नहीं है। ये जो ट्राइंगल है वही पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ एरिया। तो अगर एरिया सेटिस्फाई कर जाता तब ये निकालना हमारा सफल रहता। ठीक है, तो बस यही था एक क्वेश्चन हमें। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 पॉइंट। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये क्या दे रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। तो मैंने कहा क्या करता हूं मैं तो सिंपल है, यहाँ पर लिखूंगा ऐसे, क्या करूंगा, हाफ टाइम इसको ऐड करो यानी 10 और इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी -8। बोले ठीक है। इसको ऐड करो तो 20 और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3 के बराबर। बोले ठीक है। अब माइनस कर दो क्योंकि हम लंबी छलांग मार रहे हैं और ये 3 - 8 विच इज -5 के बराबर। अब लेना क्या है, इसका मॉड ले लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ टाइम मॉड ऑफ -80 +60 और प्लस ऑफ 70, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 140 -80 विच इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 के बराबर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है, 130 सॉरी 50 आ रहा है, अरे यार 50 डिवाइडेड बाई यानी 25 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 25 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम था भैया ऐसे सॉल्व करना। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस ये हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी आएगा। तो मैंने कहा निकाल लेते हैं, ये हाफ ऑफ, इसे ऐड करोगे तो 2t के बराबर, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 के बराबर। बोले ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 2t+2 और इसको माइनस करोगे तो -1 के बराबर। बोले ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 2t-2 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 के बराबर। अब इसका जो है मॉड ले लो। बोले ठीक है, यानी हाफ ऑफ, या हाफ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2t प्लस t+1 इंटू -1 यानी कि -t-1। ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया यानी t-1 इंटू माइनस माइनस +3 यानी कि 3t-3 के बराबर। बोले ठीक है। तो कैसे करोगे, -2t -t और 3t तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मॉड के अंदर -1 -3 विच इज इक्वल टू 4 के बराबर। यानी ये तुम्हारा जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी के बराबर आ रहा है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो वो भी सिंपल है, हाफ करोगे कितना हो जाएगा, इसको प्लस करो यानी -2, इसको माइनस करो तो -6। बोले ठीक है। इसको प्लस करो तो -1 और इसको माइनस करो तो -5। बोले ठीक है। इसको प्लस करो तो 23 और इसको माइनस करो तो 5 के बराबर। बोले ठीक है। अब माइनस कर दो और इन दोनों को प्लस करो तो 22 और इन दोनों को माइनस करो तो -6 के बराबर। कैसे करोगे, 2 से डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड के अंदर, ये तो 12 दे रखा है यानी 6 के बराबर, ये कितना दे रखा है 5 और 23 इंटू 5 यानी 24 इंटू 5। अब डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ तो 12 इंटू 5 यानी 60 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और डिवाइडेड बाई 2 भी करा है तो 11 इंटू 6 यानी 66 के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 66 प्लस 66 का मॉड विच इज इक्वल टू 132 के बराबर आंसर आ जाएगा। बोले सिंपल है। अब इसे देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर।
कोलिनियर का क्या मतलब है भैया, ट्राइंगल तुम्हारा कोलैप्स कर जाए, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, यानी एरिया तुम्हारा ट्राइंगल का 0 है। तो कैसे करोगे, हाफ ऑफ इसको ऐड करो यानी 2 के बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी 2 के माइनस 1 के बराबर, इसको ऐड करो यानी 6 के बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के प्लस 1 प्लस 4 प्लस के यानी कि तुम्हारा 5 के बराबर, माइनस क्या करोगे, इसको ऐड कर लो यानी 8 माइनस 4 के, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो यानी कि 2 के प्लस 4 के बराबर। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अ, इसको 0 भी करना है और मॉड भी लगाना है, टू 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 के माइनस 1 मॉड के अंदर, ये हो जाएगा 15 के बराबर, माइनस ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये तुम्हारा 8 माइनस 4 के ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 16 माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा इक्वेशन बनाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे, 2k माइनस 14 माइनस 14, एक सेकेंड 2k प्लस 14 माइनस का 16 और प्लस का 4k स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 0, यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, मॉड 0 यानी वो भी 0 है। तो कैसे करोगे, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू या तो हाफ हो जाए या माइनस 1 के बराबर आ जाए। तो सिंपल है, सवाल बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो। बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो एरिया तुम्हारा 10 स्क्वायर यूनिट के बराबर हो जाए, दूसरा PA इक्वल टू PB हो जाए। तो मैंने कहा दोनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कैसे करोगे, P को मान लो x, y के बराबर, P को जब मानोगे x, y के बराबर तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे, P को हमने x, y मान लिया, तो एक एक कंडीशन तो ये है P इक्वल टू P भी हो जाए, तो मैंने कहा लगा देते हैं, यानी x माइनस 3 प्लस वाई माइनस 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ बचेगा माइनस 8y प्लस 16, यहाँ क्या बचेगा माइनस 10x प्लस 25, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 4 प्लस 4y के बराबर। कैसे करोगे, ये 25 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, 10x को इधर लाओ 4x के बराबर, 4y को इधर लाओ तो माइनस 12y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड करो x इक्वल टू 3y प्लस 1 के बराबर आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा यार एक और इक्वेशन अगर मिल जाए जो कि यहाँ से मुझे मिल सकती है तो मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अगर 10 स्क्वायर यूनिट चाहिए तो कैसे करेंगे, मैंने कहा हाफ बेस इंटू हाइट नहीं, पी ए बी निकालना है, यानी x, y 3, 4 और तुम्हारा 5, -2। अच्छा x, y को क्या लिख सकते हैं अपन, 3y प्लस 1, y के बराबर। अच्छा इसका जो एरिया है वो कितना है 10 के बराबर, यानी हाफ टाइम मॉड के अंदर ये हो जाएगा, इसको ऐड करो यानी y प्लस 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी 3y माइनस 2 के बराबर, इसको ऐड करो यानी 2 के बराबर और इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी -2 के बराबर, इसको ऐड करो यानी y माइनस 2 और इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी 3y माइनस 4 के बराबर। बोले ठीक है, इसका मॉड चल रहा है हमारे पास 10 के बराबर। कैसे करोगे, 3y स्क्वायर
-2y प्लस 12y यानी प्लस 10y -8 -4 माइनस का 3y² ये कितना है -4y और माइनस का 6y यानी कि प्लस 10y आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -4y और -6y -10y माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा -8 के बराबर। ठीक है भैया, तो इसका जो मॉड है वो तुम्हारा 20 के बराबर है। तो मैंने कहा यार इसको तो हटा दो, 20y और 8 टू 16 और -4 यानी 20 के बराबर इज इक्वल टू 20, यानी कि 20y -20 इज इक्वल टू प्लस -20, यानी कि y -1 इज इक्वल टू प्लस -1। तो y की वैल्यू या तो 0 आ जाए या तुम्हारा 2 के बराबर, यानी x की वैल्यू या तो तुम्हारी 1 के बराबर आ जाए, जब 0 रख रहा हूं तो 1 आ गई, और 2 रखूंगा तो यहाँ पर 7 आ गई। तो एक तो पॉइंट तुम्हारा 1,0 हो जाए और दूसरा पॉइंट तुम्हारा 7,2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, मैंने कहा यार क्या ऐसे दो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है? मैंने कहा कैसे? अगर ये ए बी के बराबर है तो एक बार यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बन सकता है और एक बार यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बन सकता है कि ये साइड दोनों इक्वल हो जाएं और तुम्हारा पी ए बी का जो एरिया है वो 10 के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा ऐसे तो दो ट्राइंगल पॉसिबल हैं, जो कि यहाँ पर आ भी रहा है, यानी कि यहाँ पर भी रोम्बस बन रहा होगा। बोले रोम्बस बना के देखते हैं। मैंने कहा मिड पॉइंट निकालो, अगर ए बी का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये ए बी से आएगा तुम्हारा 8/2 यानी 4 के बराबर, और 4 - 2/2 यानी 1 के बराबर। मैंने कहा इससे निकालो P1 और P2 से तुम ये पॉइंट मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 8/2 यानी 4 के बराबर, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 0 + 2/2 यानी कि 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी तुम्हारा रोम्बस बन रहा है, क्योंकि रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी ही इस तरह है। ठीक है, तो बस मुझे यही यहाँ पर बताना था कि ये रोमस वाली चीजें भी आप याद रखा करो, आपको मदद मिल सकती है कोई अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है भैया, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैव रेशनल कोऑर्डिनेट, रेशनल यानी जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, मतलब ऐसे नहीं चलते चले जा रहे हैं वो नहीं हो। इरेशनल में क्या होता है, चलते चले जाते हैं डेसिमल में, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया कि रेशनल है, यानी अपना पी बाई क्यू की फॉर्म में मजे ले रहे हैं, जहां पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं। एक सेकंड, इंटीजर हैं। बोले ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता। मैंने कहा सिंपल है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया किस तरह से हम निकालते हैं, y1 + y2 इंटू x1 - x2 प्लस y2 + y3 इंटू x2 - x3 माइनस करोगे y1 प्लस y4 इंटू x1 - x4, यानी कि हम तो ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल रहे हैं। अब इनमें से एक्स वाई सारे तुम्हारे रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि इनका जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूंगा तो मुझे रेशनल मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है वो तो तुम्हारा √3/4 a² के बराबर है। अब ये जो a है वो तुम्हारा रेशनल है, रेशनल को जब मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इरेशनल आएगा, यानी इसका एरिया मैं रेशनल कोऑर्डिनेट से कभी भी निकाल ही नहीं सकता हूं। समझे? इस वजह से रेशनल कोऑर्डिनेट, अगर वर्टिसेस तुम्हारी रेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करना भाई। बोल रहा है 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर। अब बोल रहा है पी आर और क्यू आर को जब मैं जोड़ू तो मिनिमम आ जाए, तो ये तो सिंपल है भैया। अगर मिनिमम निकालना है तो कोलिनियर बना दो,
क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी और ये वाली डिस्टेंस कम आएगी। और एक और चीज मैं बताऊं, जैसे पी क्यू और यहाँ पर आर है, अगर ये आर यहीं पर आ गया तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बहुत कम होगी देन ये और ये। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कोलिनियर प्रूव कर देते हैं, यानी एरिया जीरो कर दो तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा इनका एरिया निकाल के इक्वल टू जीरो कर दो, तो 1/2 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो मॉड लगाओ, मॉड ऑफ, अच्छा मॉड को भी लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो करोगे तो मॉड से भी कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, प्लस करोगे देन माइनस करोगे देन उसके बाद प्लस करोगे, उसके बाद 4 - अल्फा, देन उसके बाद माइनस करोगे 3 × 2 - अल्फा। कैसे करोगे, इज इक्वल टू जीरो, यानी -2 - 8 + 2 अल्फा -6 + 3 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि तुम्हारा 5 अल्फा इज इक्वल टू 8 और 6 14 और 2 16 के बराबर, यानी अल्फा की वैल्यू 16/5 के बराबर आ गई। समझ गए, यानी कि अल्फा इक्वल टू 16/5 पर पी आर प्लस क्यू आर तुम्हारा मिनिमम आएगा। बोले ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है इसे देख के लोगों की फट जाती है। बोले पी आर माइनस आर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। अब मैंने कहा यार मैक्सिमम के लिए क्या उपाय है, तो मैंने कहा यार सिंपल है, अगर मिनिमम मैक्सिमम निकालना ही है तो उसका सहारा ले लो, किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे करोगे, पी आर माइनस आर क्यू मुझे निकालना है, तो पी आर कितना है तुम्हारा, पी आर पी आर आएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आर क्यू किसके बराबर आएगा, आर क्यू किसके बराबर आएगा, अल्फा - 4 का स्क्वायर और तुम्हारा 2 का स्क्वायर। मैं, अच्छा मैं कैसे करता हूँ, मैं ये नहीं देखता माइनस है प्लस है, मैं देखता हूँ डिफरेंस कितना है। अब बाई चांस यहाँ पर -3 और -7 है तो मैं डिफरेंस देखता हूँ, 4 का डिफरेंस है 4 स्क्वायर लगा दो, क्योंकि अगर -4 का डिफरेंस भी होगा तो भी स्क्वायर से कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे चेंज देख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन से पहले यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 यानी +13 और माइनस का 4 अल्फा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 8 अल्फा और 16 और 4 तुम्हारा 20 के बराबर। यानी इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए। कैसे करोगे, 2 अल्फा - 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 13 माइनस का 2 अल्फा - 8 अपॉन, यहाँ पर 2 भी आएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा + 20 इज इक्वल टू जीरो। बोले कैसे करोगे, मैंने कहा यार एक तो यहाँ से 2 काटो, अल्फा - 2 और ये हो जाएगा अल्फा - 4 के बराबर। दूसरा इन दोनों को दूर दूर रख सकते हैं, यानी अल्फा - 2 अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 13 इज इक्वल टू अल्फा - 4 अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा + 20 के बराबर। अब मैंने कहा एक ही चारा बच रहा है, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा + 20 के बराबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा - 4 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 13 के बराबर। बोले ठीक है, अब मैंने कहा अब कैसे करूं, बोले सिंपल है, स्क्वायरिंग खोल दो। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि भैया स्क्वायरिंग खोल दो, ज्यादा डरो मत। तो ये हो जाएगा 4 - 4 अल्फा और ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा + 20 के बराबर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर +16 -8 अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा + 13 के बराबर। अच्छा यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिग्री वाइज जाते हैं। हाईएस्ट डिग्री क्या है, अल्फा की पावर 4। अब अल्फा का क्यूब ढूंढो, अल्फा का क्यूब कैसे आएगा, -8 क्यूब और -4 अल्फा क्यूब, तो -8 अल्फा क्यूब और माइनस का 4 अल्फा क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद अल्फा स्क्वायर ढूंढो, तो अल्फा स्क्वायर कैसे बन सकता है, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर
एक बन सकता है यहाँ से, अल्फा अल्फा जब मल्टीप्लाई हो जाए तो एक बन सकता है तुम्हारे 8 4 जा 32 अल्फा स्क्वायर। अच्छा एक और कैसे बन सकता है तुम्हारा, जब अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाए यानी 20 अल्फा स्क्वायर। ठीक है भैया, अब अल्फा के टर्म्स गिन लो, अल्फा के टर्म्स कैसे आएंगे, 4 टाइम्स -8 यानी -32 अल्फा, और -4 अल्फा इंटू 20 यानी कि -80 अल्फा। अच्छा एक और टर्म बच गया, बोला क्या, कि जब कांस्टेंट टर्म आ जाए, कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा यानी +80 के बराबर। बोले ठीक है। अच्छा अब इसे कैसे करेंगे, मैंने कहा इसको भी ऐसे ही खोल दो, अल्फा स्क्वायर, फिर तुम ढूंढो वो वाले क्यूब वाले टर्म, तो यहाँ पर -4 क्यूब अल्फा, और यहाँ पर -8 अल्फा क्यूब, और अब अल्फा स्क्वायर की बारी, तो 16 अल्फा स्क्वायर, और तुम्हारा 13 अल्फा स्क्वायर, और तुम्हारा 32 अल्फा स्क्वायर। बोले ठीक है। बचा क्या हमारे पास, अल्फा की टर्म्स, अल्फा की टर्म्स कितनी हो जाएंगी, -64 अल्फा, माइनस का 13 × 8 कितना हो जाएगा, 80 और 24 यानी 104 अल्फा। बचा क्या हमारे पास 16 × 13 के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार ये चीजें तो कट रही हैं तो इनको तो काट लो, बाकी का 32 भी कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या हमारे पास। चलो अब यहाँ पर कट्टम पिट्टी तो हो गई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 है, यहाँ पर 29 है, तो बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में 5 अल्फा स्क्वायर बच गया। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस का माइनस का 112 अल्फा, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 168 अल्फा माइनस का, तो इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 168 माइनस 112 किसके बराबर हो जाएगा, 6 और 5 यानी 56 अल्फा के बराबर। बोले ठीक है। बचा गया हमारे पास, यहाँ पर है 16 × 5, और यहाँ पर है तुम्हारा 16 × 13, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 16 × 13 माइनस 5 विच इज 8 के बराबर। अब 8 8 जा 64 इंटू 2 यानी कि तुम्हारा 128 के बराबर। तो आ क्या रहा है हमारे पास, 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 56 अल्फा प्लस 128 इज इक्वल टू 0 के बराबर। मैंने कहा क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, बोला देखना पड़ेगा। मैंने कहा 128 इंटू 5 किसके बराबर होता है, बोला 640 के बराबर। मैंने कहा 40 × 16 किसके बराबर होता है, 640 के बराबर। यानी कि इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 5 अल्फा माइनस 16 अल्फा माइनस 40 अल्फा प्लस 128 इज इक्वल टू 0, यानी 5 अल्फा इंटू अल्फा माइनस, एक सेकेंड, 5 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 8 के बराबर, और -16 लूंगा तो अल्फा माइनस 8 के बराबर। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं, अल्फा की वैल्यू 8 कर दो या 16/5 कर दो। तो जब मैं यहाँ पर PR-RQ निकालूंगा तो दोनों के लिए निकाल लेता हूँ। तो जब मैं अल्फा की वैल्यू 8 रखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू जब मैं 8 रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर मोड भी लग रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोले ठीक है। यानी कि 36 प्लस 9 यानी कि 45, तो तुम्हारा 3√5, और ये कितना बच गया 16 और 4 यानी 20, तो √20 होता है 2√5 के बराबर, यानी हमारा आंसर आ गया √5 के बराबर। बोले ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा यार अब PR-RQ में वो रख के देखो क्या आ रहा है, 16/5, मैंने कहा 16/5 रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 10 विच इज 6 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर, माइनस का ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस का 20 विच इज तुम्हारा 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 6 6 36 प्लस 25 × 9 विच इज 225 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर के बराबर, माइनस का। अच्छा वैसे इसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे कि भैया यहाँ पर ये कितना है, ये कितना है, 6/5 कितना होता है,
6/5 होता है 1.2 के बराबर। बोले ठीक है। ये कितना होता है भैया? 0.8 के बराबर। अब एक चीज बताओ, 0.8 को जब मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो वो 0.64 के समथिंग आएगा। ठीक है, यानी मैं इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? 1.2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या था भैया? 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। समझे? यानी अगर मैं थोड़ा डिफरेंस देखने की भी कोशिश करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा आएगा। निकाल कर भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आएगा 16, 25 into 4 यानी 100 के बराबर अपॉन 5 स्क्वायर। तो 1/5 कॉमन ले लो, अंडर रूट में आएगा तुम्हारा 2, ये आएगा 11 और ये तुम्हारा 71 कुछ इसकी तरह से, और ये तुम्हारा 116 के बराबर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा यार इसकी वैल्यू तो 2.2 के आसपास है। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? मैंने कहा इसको 100 लेके देख लो। 100 लोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसको 271 यानी कुछ 269 किसकी 13 की वैल्यू होती है, यानी 13 माइनस 10/5 मैंने लगभग वैल्यूज ले ली हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5 विच इज 0.6 के बराबर यार। अगर मैं लगभग वैल्यूज लेने पर 0.6 आ रहा है, यानी कि अगर मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज बड़ी कर देता तो भी यार 1 तक पहुंच पाता एटलीस्ट। ये तो तुम्हारा 2.2 के बराबर है, यानी जो 16/5 है वो तुम्हारा क्या हो गया? मिनिमम पॉइंट हो गया, क्योंकि उस पर भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन 0 होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कब मिनिमा कब मैक्सिमा आ रहा है। और ये कई जन इसको ये बोल देते हैं कि भैया तुम्हारा ये मिनिमा इसलिए आ रहा है क्योंकि कोलिनियर पॉइंट हो गए। कोलिनियर क्यों हो गए? क्योंकि एरिया 0 आ गया, तो कोलिनियर की वजह से मिनिमा आया होगा। पर कई जने बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया तुम्हारा आर जो है कोलिनियर तो हो लेकिन बाहर की तरफ हो, यानी पी आर तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाए, आर क्यू तुम्हारा बहुत छोटा रह जाए, कुछ इस तरीके से। तो उस केस में क्या करेंगे? तो ये वाले क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, इस वजह से मैंने कोलिनियर का बहाना यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे कैसे करोगे? मैंने कहा सिंपल है। कैसे करें? ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर थीटा की वैल्यू तुम्हारी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मैंने कहा कैसे करूंगा? मैंने कहा एबीसीडी का एरिया निकालो और उसको मैक्सिमम करना है, तो पहले एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा, प्लस करो यानी 2√2 के बराबर, और इसको माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 6/√2 के बराबर। बोले ठीक है, माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करोगे तो 0 के बराबर, इसको माइनस करोगे तो 0 के बराबर। अच्छा, अब इसकी बारी है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, सी डी और रह गया, सॉरी सी डी रह गया। तो सी डी करोगे तो 2 sin थीटा -√2, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो -3/√2 माइनस का 3 cos थीटा। बोले ठीक है। माइनस करोगे एडी, एडी करोगे तो कैसे करोगे? 2 sin थीटा +√2, और यहाँ पर क्या आएगा? 3/√2 माइनस का 3 cos थीटा। ठीक है, इसका मॉड लेना है तो कैसे करोगे? √2 से √2 कैंसिल कर दो, तो हाफ टाइम्स मॉड ऑफ 12, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये हो जाएगा कुछ कैंसिल तो होना चाहिए भाई यहाँ पर। ये माइनस माइनस, हाँ, तो 6 sin थीटा cos थीटा प्लस में आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा, तो एक चीज तो वो कैंसिल हो गई। प्लस क्या होगा यहाँ पर? 2 sin थीटा इंटू माइनस का 3/√2, यहाँ पर भी माइनस का 3/√2, तो कैसे करेंगे? माइनस का 4 sin थीटा इंटू 3/√2 के बराबर। बोले ठीक है। दूसरा दूसरा क्या आएगा यहाँ पर? प्लस आएगा यहाँ पर 3√2 cos थीटा, दोनों में प्लस का 3√2 cos थीटा, यानी कि 6√2 cos थीटा के बराबर।
बचा क्या हमारे पास, √2 × 3/√2, यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है कुल मिला के। तो इसको हम निकालते हैं भैया, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ 12 - 6√2 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास, 6√2 कॉस थीटा। बोले ठीक है। अब यहाँ पर हाफ और दे रखा है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालनी है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पर आएगी, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6√2 के बराबर, जब तुम्हारा साइन नेगेटिव होगा कॉस पॉजिटिव। तो मैंने कहा ये तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि थीटा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन नेगेटिव करना है -1 के बराबर, और कॉस तुम्हारा पॉजिटिव करना है 1 के बराबर। तो ये एंगल तुम्हारा π/4 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2π - π/4 विच इज 7π/4, यानी थीटा की वैल्यू 7π/4 हो जाए तो मजा आ जाए। तो जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो हाफ 12 + 6√2 के, सॉरी 6√2 × √2 के बराबर, क्योंकि √a² + b² करोगे ना, 6√2 × √2, सही है ना। हाँ तो अरे यार सॉरी, सॉरी भाई सॉरी, मैं तभी कहूँ यार आंसर कैसे कुछ तो गड़बड़ हो रही है पता नहीं। थीटा की वैल्यू, हाँ समझ गया, रेंज रेंज निकालनी थी ना √a² + b² से, तो यहाँ पर 1/√2 और +1/√2 आएगा। ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 + 12 यानी 24/2 विच इज 12 स्क्वायर यूनिट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया तुम्हारा 12 के बराबर आ जाता है। अब तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस इज दिस के बराबर। तो सिंपल है यार, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, यानी कि √ऑफ ए टाइम्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a², और अंडर रूट में तुम्हारा आएगा, तुम्हारा अंडर रूट में आएगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर, यानी 2, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर, यानी कि a² √2 × 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 - cos2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी a² × √2 × 2 साइन स्क्वायर। एक सेकंड, a² बाहर कैसे आ गया भाई, a² अंदर था तो a बाहर आएगा भाई, ये पता नहीं क्या नशे हैं। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चीज गिवन होनी चाहिए थी कि भैया तुम्हारा अल्फा ग्रेटर है या वो मतलब क्या है, तो वो चीज हमें नहीं दे रखी है कि भैया अल्फा ग्रेटर है, मतलब जब हम मॉड लगाएंगे ना यहाँ पर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा/2 का मॉड लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो जैसा खुले वैसा खोल दीजिए। ठीक है, कंडीशन गिवन होती तो हम यहाँ पर मोड का इस्तेमाल भी कर लेते। ठीक है, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक हाउ पॉइंट्स आर सिचुएटेड। मैंने कहा पॉइंट्स अगर बताने की किस तरह से क्या बना रहे हैं, तो सिंपल है, इनके बीच की दूरी देख लो। तो इनके बीच की दूरी देखोगे तो ये 10² + 4², ये कितना है भैया, √ऑफ 12² और तुम्हारा 1 स्क्वायर, तो ये तो तुम्हारा 100 और 16 यानी 116 के बराबर, ये तुम्हारा 144 और 1 यानी कि 145 के बराबर। और इसको जब मैं देखूंगा तो √ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 और 2 3 यानी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 25 यानी √29 के बराबर। अब मैंने कहा यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अगर मैं इसको
इसको स्क्वायर करके ऐड करूं तो इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि राइट एंगल किस पर बनेगा, क्योंकि बीसी तुम्हारा हाइपोटेनस बन रहा है, यानी कि ए पर तुम्हारा राइट एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसे निकालने की कोशिश करो, कैसे करोगे, वही है, डिस्टेंस निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तीसरी साइड क्या है भैया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर और ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सभी को एक एक करके निकालते हैं। तो ये तो हो जाएगा टू टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पर ए माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बाहर आएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ए माइनस वन बाहर आ गया और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर बच गया। बोले ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बाहर लाओगे तो यहाँ पर ए प्लस वन का होल स्क्वायर, बी बाहर लाओगे तो बी प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस वन बाहर ले आओ और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अब मैंने कहा यार ये नहीं दिख रहा कि भैया इस साइड और इस साइड को जब मैं ऐड कर दूं तो वो इस साइड के बराबर आ रही है, यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर ए बी सी, या हाँ सही है, ऐसे कर लो, अगर ए बी प्लस बी सी तुम्हारे ए सी के बराबर आ रहे हैं यानी पॉइंट तुम्हारे कोलिनियर हो गए। सिंपल है। अब इसको निकाल कर देखो कैसे करोगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 4 + 1 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसके बीच की दूरी यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, यानी कि अंडर रूट ऑफ 26, ये भी अंडर रूट ऑफ 26, ये कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 यानी अंडर रूट ऑफ 52। तो मैंने कहा ये तो कुछ इस तरीके से आ रहा है भैया, क्योंकि रूट 26 यहाँ होता है और रूट 52 यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल्ड इसोसिल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल्ड भी है और इसोसिल्स भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब इसे देख लो, बोल रहा है ये तीनों कोलिनियर हैं यानी एरिया 0 कर दो। कैसे करोगे, हाफ उधर चला जाएगा तो वो भी 0, मॉड मॉड हमें लगाना नहीं पड़ेगा, तो कैसे करोगे, 1 + sec² इंटू 1 - 0 यानी 1 के बराबर, प्लस करोगे sec² इंटू 0 माइनस cosec² यानी माइनस का cosec² के बराबर, माइनस करोगे इसमें यानी 1 इंटू 1 माइनस cosec²। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। तो वो ये कैसे होगा फिर, मैंने कहा सिंपल है, 1 + sec² प्लस सॉरी माइनस sec² इंटू cosec², देन -1 प्लस cosec²। अब मैंने कहा यार क्यों बकवास कर रहे हो, sec² और cosec² का जब मैं ऐड करूं चाहे मल्टीप्लाई करूं दोनों सेम होते हैं, यानी ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो ही जाएगा यानी 0 के बराबर, यानी कि इसका एरिया ऑलरेडी 0 आ रहा है किसी भी x के लिए, यानी x किसके बराबर आ जाएगा, बिलोंग टू r, माइनस क्या कर देंगे इनकी डोमेन। तो इसकी डोमेन तो बोलती है कि भैया तुम्हारा cos 0 ना हो जाए यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये बोलता है कि भैया इवन मल्टीपल ऑफ π/2 भी ना हो जाए। एक सेकेंड, cos क्या बोलता है, n पाई पर 0 होता है ना, तो हाँ इवन मल्टीपल ऑफ π/2 बोल दो या n पाई बोल दो, तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 में बोलूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बोल रहा है ऑड π/2 से दिक्कत है, एक बोल रहा है इवन π/2 से दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ से हटा दूंगा।
तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड्स ऑफ whose diagonals आर दिस के बराबर। अब मेरे से पहले ट्राई करके देखो कि ये बोल क्या रहा है। पहले तो आधे बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि भैया एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका कोई भी एंड्स ऑफ डायगोनल के पॉइंट दे रखे हैं। ये जो रेगुलर हेक्सागन है उसका कोई भी एंड ऑफ डायगोनल देख लो, यानी मैं इसको देख लेता हूं तो इसके डायगोनल के एंड पॉइंट दे रखे हैं इसके बराबर। अब बोल रहा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालो, तो मैंने कहा सिंपल है, कैसे करोगे, इसके बीच की दूरी फाउंड करो। कैसे करोगे, 6 - 2 यानी 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 5 के बराबर। तो ये जो सारी लेंथ हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, 5/2 और 5/2 और 5/2। यानी एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है भैया, रेगुलर हेक्सागन है 60 डिग्री एंगल होगा, सबको पता पता रहती है, यानी √3/4 ए स्क्वायर के बराबर, यानी 25√3/8 के बराबर। अब इस तरह के कितने रेगुलर हेक्सागन में ट्राइंगल होते हैं, बोले 6 के बराबर, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 25√3/8 इसका एरिया हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ 16 आएगा ना, हाँ, विच इज इक्वल टू 75√3/8 के बराबर। यहाँ पर 16 था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल पी बी एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन सो दैट दिस। अब मैंने कहा कुछ दे रखा है एबीसीडी के बारे में, तो मैंने कहा ऐसे लेना पड़ेगा हमें रेक्टेंगल। अगर मैंने ए यहाँ पर लिया है, बी यहाँ पर ले लो, सी यहाँ पर ले लो और डी यहाँ पर ले लो, तो ये हो जाएगा 0, बी, तो ये हो जाएगा a, बी के बराबर। ठीक है, तो हमने ए बी सी डी यहाँ पर ले लिया, ए बी सी डी। अब पी कोई पॉइंट है इसके प्लेन में, कोई भी पॉइंट है उसको मैंने x, y ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रॉपर्टी है। बोल रहा है p² प्लस pc²। अच्छा, इसके प्लेन में हो भी ना, यानी यहाँ पर भी हो। इसके प्लेन का क्या मतलब है, इसके प्लेन तो 2D प्लेन भी हो गया, यानी अगर P तुम्हारा 2D प्लेन में हुआ तो भी तो आंसर आना चाहिए। तो मैंने कहा उसको भी करके देखते हैं। मैंने कहा p² प्लस pc² इज इक्वल टू pd² प्लस pb²। तो pa² किसके बराबर है, x² प्लस y² के बराबर, और pc² किसके बराबर है, x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस b का स्क्वायर। यानी कि ये किसके बराबर आएगा, मैंने कहा x² प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर एक तरफ ले लो और x माइनस ए का स्क्वायर और y² एक तरफ ले लो, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा pd का स्क्वायर और ये तुम्हारा हो जाएगा pb का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर प्रूव हो जाता है। अब इसे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ ABC वेयर दिस आर द कंडीशन। तो मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, मैंने कहा यार ये क्या क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा ABC है हमारे पास, इसका हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बोल रहा है कि भैया एल्टीट्यूड मैंने डाला तो उसका जो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड है, यानी ये कुछ x के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये तो कुछ तो मतलब ये कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप जब एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू BC इंटू एक्स किसके बराबर आएगा, इससे आप एरिया निकाल सकते हो। यानी हाफ ऑफ किसके बराबर आएगा, ABC को हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -3, 0, बी है तुम्हारा 4, -1, सी है तुम्हारा 5, 2। तो यहाँ से लिखने में आसानी होगी, तो -1 इंटू -7 प्लस, अच्छा BC की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे √1² प्लस यहाँ पर 3² यानी √10 के बराबर। ठीक है भैया, तो अब इस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर मॉड आएगा, तो -1 इंटू -7 यहाँ पर है तुम्हारा 1 इंटू -1 के बराबर, माइनस करोगे तो 0 प्लस 2 यानी 2 के बराबर, -3 -5 -8 के बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ से हाफ कैंसिल कर लो, √10 इंटू एक्स इज मॉड ऑफ, ये किसका है 7 - 1
और यहाँ पर प्लस ऑफ 16 के बराबर विच इज इक्वल टू 16 और 7 यानी 23 माइनस 1 यानी 22 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 22 अपॉन रूट 10 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ये थोड़ा अच्छा सवाल में मान के चलूँ, क्योंकि कई जने सोच नहीं पाते हैं इतना कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। बोल रहा है एरिया ऑफ पेंटागन निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल है, हाफ ऑफ 22 इंटू -6, ये हो जाएगा 23 इंटू -5 प्लस -1 इंटू 5 के बराबर प्लस ये हो जाएगा -6 इंटू 7 के बराबर माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 के बराबर। बोले ठीक है, मैंने कहा 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर माइनस का 66, ये कितना है? ये तो भैया आ गया -5 इंटू 23 -5 यानी -5 इंटू 24 के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो -60। बोले ठीक है, ये हो जाएगा -42 डिवाइडेड बाई 2 यानी -21। ये +2 है यानी +1 रह जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। मैं थोड़ा जल्दी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को आदत है। तो ये कितना हो जाएगा मॉड के अंदर -66 और माइनस का 80 यानी कि 146 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब जैसे इसे देखो, ट्राइंगल डीबीसी का और ट्राइंगल एबीसी का एरिया का रेशियो दे रखा है, बोल रहा है एक्स फाइंड करो। तो सिंपल है, ट्राइंगल डीबीसी का एरिया कितना होगा? हाफ टाइम मॉड ऑफ, अच्छा डीबीसी मुझे लिखना पड़ेगा x2x, बी है तुम्हारा ये और सी है तुम्हारा 4, -2। कैसे करोगे? 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर, अच्छा प्लस कर दोगे 3 इंटू -7 के बराबर, प्लस कर दोगे नहीं माइनस करोगे, अब माइनस करोगे क्योंकि बड़ी लंबी छलांग मारनी है। तो 2x-2 इंटू x-4 के बराबर, मॉड मॉड कर लोगे इसका, डिवाइड करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालोगे? बोले सिंपल है, ये तो मॉड करोगे 8 इंटू -9 सॉरी +9, 8 इंटू +9 देन प्लस करोगे यहाँ पर 3 इंटू माइनस का ये 4 दे रखा है मेरे ख्याल से, तो 3 इंटू -7 देन उसके बाद माइनस करूंगा मैं 3 इंटू -2 यानी -3 - 2 1 के बराबर और 6 - 4 2 के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1/2 के बराबर दे रखा है। तो मैंने कहा इसको तो कैंसिल करो, ऊपर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर देते हैं भैया, मॉड के अंदर 2x² प्लस 6x और 5x यानी 11x के बराबर प्लस 15 के बराबर। बोले ठीक है, यहाँ पर -21, बाकी क्या दे रखा है? माइनस का 2x² और यहाँ पर क्या दे रखा है? माइनस का 8x माइनस का 2x और माइनस यानी कि प्लस का 10x के बराबर। बोले ठीक है, ये तुम्हारा 8 और माइनस यानी -8 के बराबर। बोले ठीक है, नीचे क्या दे रखा है? 9 8 जा 72 -21 और -2 यानी ये हो जाएगा 70 - 29 विच इज 49 के बराबर। यानी कि मॉड के अंदर ये चल रहा है अपॉन 49 इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। कैसे करोगे? मैंने कहा इससे तो इससे काट दो, क्या बचा? 21x और यहाँ पर क्या बचा भैया? 15 माइनस 8 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर, और 7 - 21 - 14 आ जाएगा इज इक्वल टू +-49 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, सही है ना? क्योंकि हाँ, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भैया? 14 +-49/2 डिवाइडेड बाई 21 के बराबर। तो हमारे दो आंसर आ सकते हैं, एक तो x की वैल्यू आएगी 14 यानी 28 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 या 28 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 और इंटू 21 के बराबर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है? 7 देन उसके बाद 7
यानी 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21। तो 7 से जैसे ही मैं काटूंगा तो ये 11 टाइम्स और ये बच जाएगा 3 टाइम्स, यानी 11/6 आंसर है। दूसरा आंसर क्या है हमारे पास, दूसरा आंसर क्या है हमारे पास, माइनस का ये कितना है 49 माइनस 28 करोगे तो माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21, यानी -1/2 भी तुम्हारा आंसर होगा। अब मैंने क्या देखा है कि उसमें 11/6 दे रखा था, लेकिन ये वाला आंसर भी उसको देखना चाहिए था क्योंकि मॉड में आएगा हमारी वैल्यू यार, एरिया तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मॉड का ध्यान भी आप रखना, क्योंकि -1/2 शुड बी द आंसर भाई, -1/2 शुड बी द आंसर। तो दोनों ही हमारे आंसर आ जाते हैं और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ 1.3 जो तुम्हारी एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।